दर्शकों, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर रामलीला कमेटियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मगर डीडीए अब आगे आ गया है। कुछ बात को लेकर के एसओपी तैयार की जा रही है। हमारे बीच में नीलकमल गुप्ता जी हैं, जो कि चेयरमैन है श्री हनुमत धार्मिक रामलीला कमेटी के। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे रामलीला को लेकर? देखिए, वर्ष 2022 में हमने श्री हनुमान धार्मिक रामलीला कमेटी का गठन किया और बहुत सुंदर आयोजन रामलीला कमेटी का द्वारा सीबीडी ग्राउंड में हुआ। 8A सीबीडी ग्राउंड डीडीए ग्राउंड था है जो उस स्थान पर 2022 से पहले कभी रामलीला नहीं हुई। पहली बार हमने उस जगह को ढूंढ के डीडीओ को दिया। डीडीए ने हमारे फेवर में उस जगह को अलॉट करा। उस जगह में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, बहुत गंदगी हुआ करती थी। हमने अपने कमेटी के द्वारा उसको अंदाजा 10 दिन की, एक हफ्ते की मेहनत के बाद उसको एक मैदान का रूप दिया और बहुत सुंदर आयोजन उस रामलीला मैदान में श्री हनुमत धार्मिक रामलीला कमेटी के बैनर तले हुआ, जिसमें हमारी टीवी धारावाहिक स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई टीवी धारावाहिक रामायण के में जिन्होंने मुख्य किरदार अदा करा था, भगवान राम का और सीता जी का, अरुण गोविल जी और दीपिका जी, जिन्होंने वहां पर एक दिन का वहां पर मंचन भी किया। लाखों लोगों की भीड़ थी उसमें आई और लोगों ने बहुत उसका आनंद लिया। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा, सफाई का ध्यान रखा, सुरक्षा का ध्यान रखा, मेला लगा, अच्छा कैटर द्वारा लोगों को स्वादिष्ट भोजन मिला। बहुत सुंदर आयोजन हुआ, पहली बार उस जगह में, उस स्थान में डीडीए। लेकिन अगली बार 2023 में जब हमें रामलीला करने की तैयारी कर रहे थे, तो हमें पता चला डीडीए ने वो जगह किसी और को, बालाजी रामलीला कमेटी को अलॉट कर दी, जो कि एक गलत तरीके से उनका अलॉटमेंट की गई। जबकि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी ने एक ऐसी संस्था दिल्ली धार्मिक महासंघ बनाई, जिन्होंने ये फैसला करा था कि जिसने जिस वर्ष जहां पर रामलीला करी है, अगले वर्ष उन्हीं को उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने दी भी, लेकिन बाद में लिस्ट बदल दी और उस स्थान पर हमें कोर्ट में जाना पड़ा अपने फेवर में। लोगों की मन भावना को देखते हुए, मानसिकता को देखते हुए, कितना सुंदर आयोजन श्री हनुमान धार्मिक रामलीला ने करा, इस वर्ष क्यों नहीं कर रहे। उस सब बात को लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ा, जिसका नतीजा भी ये हुआ कि माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला करा कि डीडीए एक एसओपी बनाए, जिसके तहत वो क्लियर करे, दिशा निर्देश दे कि किस तरह आगे डीडीए ग्राउंड अलॉट किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की डीडीए अपनी प्लानिंग लेकर के आने वाली है? देखिए, जैसे धार्मिक महासंघ ने और एलजी साहब ने ये निश्चय किया था कि जिस वर्ष जिसने रामलीला करी, अगले साल उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसी के तहत हमें उस पर रामलीला करने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि फायर को लेकर के कुछ ज्यादा ही सवालिया निशान उठ रहे हैं इस समय। नहीं, हमारी सारी व्यवस्था, सब चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, हमने सबके मानक जो जो होते हैं उन सब मानक को पूरा करके और सारी परमिशन लेने के बाद ही रामलीला का आयोजन किया था। तो आपको क्या लगता है कब तक ये एसओपी तैयार होकर के आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को भी आगे तैयारी करनी है? हाई कोर्ट ने डेट दी है, निश्चित करी है, 25 जून तक डीडीओ को एसओपी देनी पड़ेगी। उसके बाद ही निश्चय होगा कि कैसे करा जाए। तो रामलीला करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हम पूरी तरह तैयार है, रामलीला करेंगे और आशा है कि हमें उचित स्थान, उचित जगह वही मिलेगी।